वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड में से रिलेटेड ICAP की समर 2018 की अटैम्प्ट है, उसमें क्वेश्चन है जेब्रा लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर मेड बाय जेब्रा लिमिटेड। और वो ट्रांजेक्शन में हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने डिस्कस करना है हाउ दीज ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड in ZL's books of account for the year ended 31st December 2017। तो 1 अक्टूबर 2017 को यानी ईयर एंड से 3 मंथ्स पहले ZL परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम काउ लिमिटेड हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 230 मिलियन। तो ये इंप्लाई रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट CL हैज द ऑप्शन टू रिसीव। तो ऑप्शन किसके पास है? काउंटर पार्टी के पास। पहला ऑप्शन क्या है कि 75,000 शेयर्स ऑफ ZL टू बी इशूड ऑन 30th अप्रैल 2018, यानी इक्विटी में सेटल हो सकता है, या कैश इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ 70,000 ZL शेयर टू बी पेड ऑन 28 Feb 2018। तो जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन 70,000 एज कंपेयर टू 75,000 जो कैश मिलेगा वो 70,000 शेयर्स की वैल्यू के बराबर होगा। The actual or estimated fair value of ZL share at various dates were as follows। तो हमारे पास 1 अक्टूबर 2017 जो कि कॉन्ट्रैक्ट डेट है, उसका डाटा भी है, ईयर एंड का भी है, और ईयर एंड के बाद का इंफॉर्मेशन भी है। ऑब्वियसली जो ईयर एंड के बाद की इंफॉर्मेशन है वो तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसको तो हम ईयर एंड तक की अकाउंटिंग में वैसे ही कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अब इसमें दो बातें हैं कि हमें चीज़ों को हैंडल कैसे करना चाहिए जी। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट बनेगी इतनी हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। लैंड तो अपनी ही फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, और जो डिफरेंशियल होगा वो हमारा इक्विटी रेजिडुअल फिगर के तौर पर यूज होगी। उसके बाद हम लायबिलिटी को ईयर एंड की वैल्यू के ऊपर चेंज करेंगे, उसकी रीमयरमेंट होगी, इक्विटी की रीमयरमेंट नहीं होती। तो इन पॉइंट्स को हम अपने आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे आंसर, और सबसे पहले ये कि ZL ने क्योंकि सप्लायर को ये चॉइस दे दी है तो यहां पर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग होगी। तो सिंस ZL हैव ग्रांटेड द सप्लायर द राइट टू चूज वेदर द शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड इन कैश और बाय इशूइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो इसको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर डील करना होगा। ये पॉइंट डिस्कशन में लाजमी होना चाहिए। फिर अब अकाउंटिंग जो करनी है वो दो एंगल पर है कि 1 अक्टूबर 2017 को अकाउंटिंग कैसे हो। तो फेयर वैल्यू ऑफ लैंड अवेलेबल है, किसी भी ट्रांजैक्शन में जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड अगर अवेलेबल हो तो उस फेयर वैल्यू को यूज किया जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास लैंड की फेयर वैल्यू अवेलेबल है 230 मिलियन। लायबिलिटी उतनी रिकॉर्ड होगी जितनी फेयर वैल्यू ऑफ डेट कंपोनेंट है ऑन द सेम डेट, जो कि 70,000 शेयर्स पर 3,000 पर शेयर, ये फेयर वैल्यू ऑफ डेट कंपोनेंट। तो दैट वुड बी 210 मिलियन। इक्विटी कंपोनेंट जो है वो हमारी रेजुअल फिगर होगी। 230 पे हमने रिकॉर्ड किया है लैंड को, डेबिट हुआ होगा, लायबिलिटी क्रेडिट की है 210 से, तो बाकी 20 से हम इक्विटी को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जब हमारा ईयर एंड आएगा तो तब क्या पोजीशन होगी? लायबिलिटी को तो रीमयर किया जाएगा कि फेयर वैल्यू ईयर एंड पर 2900 हो चुकी है, तो 70,000 से 2900 पर ले आएंगे। और उसके बाद हम जो रिजल्टिंग डिक्रीज है, यानी ये जो 210 से 203 पर आएगा, इसको प्रॉफिट और लॉस के अंदर अकाउंट फॉर करेंगे।
इक्विटी कंपोनेंट जो है वो रीमेजर नहीं होता। तो हम ये बात मेंशन भी कर सकते हैं। तो ये टोटल अकाउंटिंग होगी, छोटा सा क्वेश्चन था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।